चरित्रामृत हमें शिक्षा देता है कि आत्मा अमर है और आध्यात्मिक जगत के हमारे सारे कार्य भी अमर हैं, आध्यात्मिक जगत के। और आत्मा अमर है। आत्मा क्यों अमर है? क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है, आध्यात्म लोक से हम आए हैं। ठीक है। मायावादी लोग जिनका विचार है कि परम पूर्ण निर्विशेष एवं निराकार है, यह दलील देते हैं कि स्वरूप सिद्ध आत्मा को बात करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वैष्णव जन जो कि कृष्ण के भक्त होते हैं, दलील देते हैं कि जब कोई साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है तभी वह सचमुच बोलने लगता है। और यही सच्चाई भी यही है। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाएगा तो कैसे बात करेंगे, किससे बात करेंगे? किंतु वैष्णव जन जो कि कृष्ण के भक्त होते हैं, ओके, वैष्णव कहता है इसके पहले तो हम केवल बकवास कर रहे थे, अब हम अपनी वास्तविक बातें, कृष्ण की बातें शुरू करें। बकवास कर रहे थे मतलब व्यर्थ की बातें कर रहे थे, है ना। एक होता है कि आप कृपया मौन रखें, तो मौन रखने का मतलब यह है व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, जो भी बात करनी है वो जो कृष्ण से संबंधित है वही बात करनी है। ठीक है। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको चुप रहना है, जो कृष्ण से संबंधित चर्चा है वो करनी है आपको। ओके। अपने मत के पक्ष में मायावादी जल की गगरी का दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जब गगरी जल से भरी नहीं होती तो छलकती है और आवाज करती है, किंतु जल से भरी होने पर नहीं छलकती और आवाज नहीं करती। अधजल गगरी छलकत जाए, आप सबने सुना होगा, है ना? ये कहावत भी है। तो क्या हम जल की गगरियां हैं? हमारी उपमा उनसे कैसे दी जा सकती है? अच्छी उपमा वह है जिसमें दो वस्तुओं में यथासंभव अनेक समानताएं हो। जल की गगरी जीवित शक्ति नहीं है, जबकि हम हैं। नित्य मौन ध्यान जल की गगरी के लिए अच्छा हो सकता है, किंतु हमारे लिए वह पर्याप्त नहीं है। जब सचमुच कोई भक्ति अनुभव करता है कि उसके पास कृष्ण के विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, तो प्रतिदिन 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं कुछ बोलूं, तो अधिक से अधिक कृष्ण के विषय में सुनेंगे तो ही कृष्णा टॉक कर पाएंगे, यानी कृष्णा के विषय में बोल पाएंगे। और जब तक कृष्ण के विषय में हम नहीं बोलते हैं या कृष्ण की लीलाओं का, गुणों का हम बखान नहीं कर सकते हैं, तो समझो हम व्यर्थ की बातें कर रहे हैं जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ओके। ओके। जो मूर्ख होता है उसकी ख्याति तब तक रहती है जब तक वह मौन बना रहता है। कोई मूर्ख का कैसे पता चलेगा कि ये मूर्ख है? बोलेगा तो मूर्ख है, मुंह खोलेगा, अपना मुख खोलेगा, कुछ उसमें से अपने शब्द निकालेगा तो पता लगेगा कि ये व्यक्ति समझदार है या मूर्ख है। बात, किसी की बात सुनकर ही तो जज करोगे ना आप लोग। क्या बोल रहा है ये? क्योंकि उसका मौन भंग होते ही उसकी पोल खुल जाती है। जैसे ही मुंह खोलेगा पता लग जाएगा किसके हृदय में क्या चल रहा है। चैतन्य चरित्रामृत दिखलाता है कि परमेश्वर के यशोगान से अनेक अद्भुत बातों का पता चलता है। ठीक है। चैतन्य चरित्रामृत के प्रारंभ में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मैं अपने गुरुओं को सादर नमस्कार करता हूँ। वे यहाँ बहुवचन का प्रयोग गुरु शिष्य परंपरा को इंगित करने के उद्देश्य से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, वे तो पूरी परंपरा को, शिष्य परंपरा की पूरी श्रृंखला को नमस्कार करते हैं जो स्वयं कृष्ण से शुरू होती है। इस प्रकार गुरुओं शब्द के संबोधन से समस्त पूर्ववर्ती गुरुओं के प्रति लेखक का अतीव सम्मान प्रदर्शित होता है। जो भी परंपरा है, पूरी परंपरा को प्रार्थना भी करते हैं। तो प्रार्थना के साथ स्तुति करना जरूरी है। खाली प्रार्थना करने से बात नहीं बनती है। स्तुति, स्तुति क्या होता है? गुणगान करना, उनके गुणों का बखान करना, उसको स्तुति बोलते हैं। अपनी खुद की स्तुति नहीं करनी है कि मैं ऐसा हूं, मैंने आज आपके लिए ये किया, मैंने वो किया, नहीं। भगवान के गुणों की स्तुति करनी है आपको। ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा को नमस्कार करने के बाद लेखक अन्य भक्तों को, स्वयं भगवान को, उनके अवतारों को, ईश्वर के विस्तारों को,
तथा कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश को प्रणाम करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कभी कभी कृष्ण चैतन्य भी कहे जाते हैं, इन सब के मूर्त रूप हैं। वे एक साथ भगवान, गुरु, भक्त, अवतार, अंतरंगा शक्ति तथा ईश्वर के विस्तार हैं। वे अपने पार्षद नित्यानंद के रूप में ईश्वर के प्रथम विस्तार हैं। अद्वैत के रूप में वे अवतार हैं। गदाधर के रूप में वे अंतरंगा शक्ति हैं। तो कौन है गदाधर? अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी का अवतार है। हरि बोल। आगे कलड़ा साहब है। ठीक। ओके। यद्यपि ओके, इस तरह श्री कृष्ण को अकेला नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने समस्त सनातन प्राकट्यों के साथ विद्यमान मानना चाहिए, जैसा कि रामानुजाचार्य ने बतलाया है। विशिष्ट अद्वैत दर्शन में ईश्वर की शक्तियां विस्तार तथा अवतार विविधता में एकता माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ईश्वर इन सब से अलग नहीं है, ये सभी मिलकर ईश्वर कहे जाते हैं। वास्तव में चैतन्य चरितमृत नए भक्त के लिए नहीं है। क्या लिखा है यहाँ? नए भक्त के लिए नहीं है। तो आप सब नए हैं क्या? सब पुराने हैं। भले ही आप पहली बार भी सुन रहे हो, तो भी आप पुराने हैं, क्योंकि जब तक आपका नाता कृष्ण से यदि ना होता, तो आपको आज्ञा नहीं थी इस कक्षा में बैठने की। बिना कृष्ण की आज्ञा के और बिना उनसे कोई संबंध हुए आप यहाँ आ नहीं सकते थे। इसलिए आप सब नए नहीं हैं। ठीक है? क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है। आदर्श रूप में मनुष्य को भगवत गीता से प्रारंभ करता है। मनुष्य भगवत गीता से प्रारंभ करता है और श्रीमद् भागवत से आगे बढ़ता है और फिर चैतन्य चरितमृत का अध्ययन करता है। क्या बोला? पहले भगवत गीता, फिर श्रीमद् भागवतम और फिर चैतन्य चरितमृत। ठीक है? तो आयु उतनी लंबी नहीं है, लेकिन चैतन्य चरितमृत, जिसको कि पीएचडी बोला जाता है भक्ति के, हम उसको पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? भगवत गीता पढ़ लिया, अब हम चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं। और फिर उसके मास्टर किया, फिर उसके बाद पीएचडी। ठीक है ना? लेकिन हम पीएचडी पहले करवा रहे हैं। यद्यपि ये सभी महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पर हैं, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितमृत सर्वोत्तर माना जाता है। सर्वोत्तर स्तर पे सारे ठीक हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन चैतन्य चरितमृत सबसे हाईएस्ट है। तो इसलिए हमने हाईएस्ट पकड़ लिया। हमने देखा कि भगवान आज्ञा दे रहे हैं और आप सबकी योग्यता भी है, तो आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है? इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। चैतन्य चरितमृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद की उपमा सूर्य और चंद्र से देते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के अंधकार को दूर करते हैं। इस उदाहरण में सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। पाश्चात्य जगत में जहां भगवान चैतन्य का यश एक तरह से अज्ञात है, वहां यह पूछा जा सकता है, कृष्ण चैतन्य कौन है? इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चरितमृत के लेखक श्रीला कृष्णदास कविराज ने अपने ग्रंथ के तीसरे श्लोक में दिया है। सामान्यतः उपनिषदों में परम सत्य को निर्विशेष रूप में बताया गया है, किंतु ईशोपनिषद में परम सत्य के साकार पहलू का उल्लेख मिलता है, जहां हम निम्नलिखित श्लोक पाते हैं। तो वैसे जो महाप्रभु हैं हमारे, ये छन्न अवतार हैं, यानी छुपे हुए। ठीक है? हाँ, छन्न। छन्न मतलब छुपे हुए अवतार हैं। ये सबके सामने प्रकट नहीं है। जिनके हृदय की स्थिति बहुत उच्च है, जो भक्ति में बड़े आगे हैं, उनके आगे भगवान प्रकट होते हैं। इसमें जैसे ना, अभी जैसे चरितमृत हमने पहले स्टार्ट करवाई है, तो प्रभुपाद ने भी एक बार ऐसे किया था, जब भागवतम का पूरा लेखन कर रहे थे प्रभुपाद, तो उनकी शिष्या थी जो शिष्या थी, तो वो रिक्वायरमेंट हुई कि जैसे भगवान चैतन्य की तरफ आकर्षित हुई। तो प्रभुपाद को लगा कि मेरे को पहले ना चैतन्य चरितमृत चाहिए, इससे भगवान चैतन्य को जान सकते। तो फिर प्रभुपाद ने इसको रोक कर, भागवतम को रोक कर, और फिर
तो ये श्लोक इस प्रकार है। हाँ, वो एक संत के रूप में जानती हैं। तो ये श्लोक जो बता रहे हैं वो ये है, हिरण्मयन पात्रेण सत्ते सहा पिहितम मुखम तत्वम पुष्ण पावृणु सत्य धर्माया दृष्टया। हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकीले तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दें। ईशोपनिषद मंत्र 15, ये ईशोपनिषद में 15 नंबर मंत्र है। ठीक है, ओके। निर्विशेषवादियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे ईश्वर के तेज को पार करके उस परम पुरुष तक पहुंच सकें जिनसे यह प्रकाश उत्सर्जित होता है, किंतु ईशोपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। देखो अभी मैं बता रहा था आपको, स्तुति, प्रार्थना और स्तुति में फर्क होता है। ठीक है, प्रार्थना और स्तुति में फर्क होता है। स्तुति होता है भगवान का यशोगान। ठीक है, प्रेयर हम अपने लिए भी कर सकते हैं भगवान से, लेकिन स्तुति केवल कृष्ण की होती है? मैंने पहले भी बताया था, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तेरे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। यानी हम स्तुति किसकी कर रहे हैं यहाँ? अपनी, गणपति की हम स्तुति नहीं कर रहे हैं, अपनी स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, हम तो बड़े ही तुच्छ प्राणी हैं, हमारा कोई स्तुति गान हो ही नहीं सकता, हमारी कोई स्तुति है ही नहीं। ठीक है, ओके। किंतु ईशोपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। ऐसा नहीं है कि उसमें निर्विशेष ब्रह्म का निषेध किया गया है, उसका वर्णन तो है ही, किंतु उस ब्रह्म को भगवान कृष्ण के शरीर का जा जवलयमान तेज कहा गया है। जा जवलयमान प्रकाश, यानी देखिए वास्तव में भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, परंतु संबंध साकार से जोड़ा जा सकता है, निराकार से नहीं जोड़ा जा सकता है। हम बताते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं कि पर्दे के पीछे प्रसाद की एक परछाई नजर आ रही है, क्या उससे हमारा पेट भरेगा? नहीं पड़ेगा। जब तक वास्तविक रूप में वो प्रसाद की थाली मेरे सामने टेबल पे नहीं आ जाएगी और मैं उसको ग्रहण नहीं कर लूंगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष होना जरूरी है, इसलिए हम लोग साकार रूप को पूजते हैं, हम निराकार को नहीं पूजते। ठीक है, और चैतन्य चरितमृत से हमें पता लगता है कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य ही निर्विशेष ब्रह्म के आधार हैं। परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य महाप्रभु के अंश स्वरूप मात्र हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के आधार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो 6 ऐश्वर्य कौन बताएगा? बताइए यामिनेश्वरी माता जी। धन आपने 2 बार बोला। नहीं नहीं, ज्ञान बोला, बल नहीं बोला, बल नहीं बोला। तो 6 ऐश्वर्य जो भगवान के हैं, भगवान, भगवान, भग मीन्स ऐश्वर्य, भग मीन्स ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान है भगवान। ठीक है, तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण वैराग्य। संक्षेप में हमें जानना चाहिए कि वे ही कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं, और ना तो कोई उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। ये कहाँ बोला है? श्वेता शवतर उपनिषद में। ठीक है, उनसे श्रेष्ठ किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, वे परम पुरुष हैं। एक विश्वस्त भक्त श्री रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान श्री चैतन्य ने लगातार 10 दिनों से अधिक काल तक शिक्षा दी थी, उन्होंने लिखा है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने घोषवे नमः। उनके डिसाइपल जो होते हैं ना, उनका गुणगान करते हैं,
जो मतलब गुरुजन होते हैं उनका, उनके जो डिसाइपल्स होते हैं, शिष्य होते हैं, उनका गुणगान करते हैं तो वो प्रणाम मंत्र होता है। जैसे हर गुरु का प्रणाम मंत्र होता है ना, जब प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र उनके शिष्यों ने कहा कि पाश्चात्य देश में आप आए तो आपने है ना, ऐसे महाप्रभु का गुणगान किसने किया? रूप गोस्वामी उन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके, तो इस जो ये रूप गोस्वामी जी ने जो महाप्रभु का प्रणाम मंत्र दिया है, इसका अर्थ जो है, मैं उन परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूं। क्या बोला? परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण इनसे भिन्न नहीं है। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, षट गोस्वामी में से एक हैं। हमारी और आपकी तो कोई योग्यता नहीं है, तो हमें उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, जैसा उन्होंने बोला हमें एज इट इज मानना चाहिए। जो अन्य किसी अवतार, यहां तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वदान्य हैं, कृष्ण से भी अधिक वदान्य हैं। क्यों वदान्य हैं कृष्ण से अधिक? हाँ, ये एक बात है, लेकिन भगवान कृष्ण से जो कंपैरिजन नहीं है वो इसलिए नहीं है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि निर्मल जन मोह पावा, जो निर्मल हो जाएगा वो मुझे पाएगा। लेकिन भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने तो ऐसी कोई योग्यता का बखान ही नहीं किया। हम योग्य हैं, हम योग्य नहीं हैं, आप हरि नाम लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इससे बड़ी बात और क्या होगी? वही आपकी योग्यता नहीं देख रहे हैं भाई। आप वैकुंठ जा सकते हैं, गोलोक धाम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये योग्यता देखने का प्रश्न ही नहीं है महाप्रभु के नजरों में। महाप्रभु हमारे को डायरेक्ट गोलोक धाम की टिकट पकड़ाना चाहते हैं। ये लो टिकट, अब यात्रा आपको करनी है, यात्रा के नियमों का पालन कीजिए और आगे पहुंच जाइए। अब एयरपोर्ट पे भी आप जाते हैं, यात्रा के नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपको जहाज में बिठाएंगे, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, भले आपने टिकट ले रखी है। इफ यू आर रनिंग विदाउट क्यू here and there, you are creating a chaos there, तो कैसे आपको ले जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। अभी हमने बताया था कि शिष्य जो होते हैं, अभी आपने महाप्रभु का प्रणाम अभी आप लोग लिखते नहीं है ना? किसने किसने लिखा, किसने बोला था? आपको बोला था? किसने बोला? हम क्या बोले जाते हैं? अब आप बोलो, हम क्या बोले जाते हैं? हमारा संबोधन किस नाम से होता है? हम लोगों का संबोधन रूपानु, है ना? अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, पेन वगैरह रखें। ये चीजें ना ऐसे याद नहीं रहती, हम लिखेंगे तो याद रहेगी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि रूप और स्वामी के अंतर्गत हम लोग भक्ति कर रहे हैं। रूपानु बोला जाता है, ठीक है? रूपानु, रूपानुगा, रूपानुगा अनुगत, यानी उनके अनुगत होके कर रहे हैं, इसलिए हमें रूपानुगा बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वे उस वस्तु को बिना मूल्य के प्रदान कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिया है, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। हम लोग सब कुछ शुद्ध ढूंढते हैं इस दुनिया में। हम जाते हैं वेलकम स्टोर पे, हम कहते हैं शुद्ध घी दे दीजिए, कहते हैं प्रभु जी यही है हमारे पास तो शुद्ध घी, ये आप ले जाओ। हम ढूंढ रहे हैं शुद्ध, लेकिन महाप्रभु ने हमें ऐसा शुद्ध नाम पकड़ा दिया कि इस शुद्ध नाम के माध्यम से मैं कहां पहुंच सकता हूं? कृष्ण लोक। वो किसमें लिखा हुआ है? जो महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र किया जाता है, कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन है। हरे कृष्ण ये मंत्र यही है, लेकिन उसको हमारे को बहुत शुद्धि से उच्चारण करना चाहिए, बड़ी साफ जगह पर बैठकर करना चाहिए, जो हमारे को शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं। कली संतरण में, कलयुग में हमारे को महाप्रभु ने ये मंत्र दिया कि आप चलते फिरते जैसे मर्जी कर सकते, तो किसी को भी दे सकते हैं। वो मंत्र हम किसी को नहीं दे सकते, ये मंत्र हम किसी को भी दे इस महामंत्र का। ठीक है, इसको भी ऐड कर लीजिए, ये भी ऐड कर दो।
ठीक है, कली काले नाम रूपे नाम। नाम संकीर्तन। ठीक है, भगवान चैतन्य अपनी शिक्षाएं कृष्ण शरणागति से ही शुरू करते हैं। वे कर्म योग, ज्ञान योग या हठ योग जैसे मार्गों का अनुसरण नहीं करते हैं, अपितु वे भौतिक अस्तित्व के उस छोर से शुरू करते हैं जहां मनुष्य अपनी सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग कर देता है। भगवत गीता में कृष्ण आत्मा को पदार्थ से पृथक बतलाते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं और 18वें अध्याय में उस बिंदु पर समाप्त करते हैं जहां आत्मा भक्ति में उनका शरणागत हो जाता है। मायावादी लोग वहीं अपनी बात समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तविक विवेचना तो वहीं से शुरू होती है। वेदांत सूत्र का शुभ आरंभ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। भगवान के विषय में जानने का प्रयत्न कीजिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, अब हम सर्वोपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ प्रारंभ करें। इस तरह रूप गोस्वामी श्री चैतन्य की प्रशंसा सभी अवतारों में से परम दयालु अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि वे भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप को बतलाकर सबसे बड़ा उपहार प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में वे किसी के भी द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आगे पढ़ना, टाइम कितना हो गया? ठीक, अभी रोक देते हैं एक। हाँ, तो ये बहुत है तो ओके। ओके, अभी एक पैरा और पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी वाणी को वहीं विराम देंगे। ठीक है, फिर आगे बहुत सारी चर्चा है वो करेंगे। भक्ति एवं भगवत साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। एक तरह से जो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह भक्ति के स्तर पर स्थित होता है। देखिए, जो मान लेगा कि ये ईश्वर हैं, वास्तव में भगवान होते हैं, तो भक्ति के स्तर पे वही आएगा। जो मानेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा? है, वो भक्ति करेगा? कभी नहीं करेगा। अस्तित्व से ही जो इनकार करेगा वो भक्ति कैसे करेगा? किंतु ईश्वर को महान स्वीकार करना कुछ ही तो है, किंतु अधिक नहीं। भगवान चैतन्य ने आचार्य के रूप में शिक्षा दी कि हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं और सचमुच ही ईश्वर के मित्र, माता पिता या प्रियतमा बन सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया, क्योंकि अर्जुन उनका परम प्रिय मित्र था। किंतु कृष्ण को समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में देखकर अर्जुन ने अपने इस मैत्री भाव के लिए क्षमा मांगी। भगवान चैतन्य इससे भी आगे निकल जाते हैं। भगवान चैतन्य के माध्यम से हम कृष्ण के मित्र बन सकते हैं और इस मैत्री की कोई सीमा नहीं होगी। हम आदर या गौरव में नहीं, अपितु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। तो यदि हम महाप्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो महाप्रभु बोलते हैं कि हमारी स्थिति वैसी हो सकती है जैसे यहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर कंधे पे सवार होकर के इधर से उधर जाता है। आप लोग देखते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, यहाँ पर जज है, घर गया तो उसका पोता हो, दोता हो, कोई भी हो, वो उसकी कमर पे बैठ जाएगा और वो घोड़ा बन के घूम रहा होगा, है ना? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो उसकी जो क्षमता है वहीं तक है, कोर्ट तक है। वैसे ही हम लोग यदि कृष्ण से मित्रता करते हैं तो महाप्रभु कहते हैं आप कृष्ण के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, है ना? ठीक है, भगवान चैतन्य के माध्यम से हम कृष्ण के मित्र बन सकते हैं और इस मैत्री की कोई सीमा नहीं होगी। हम आदर या गौरव में नहीं, अपितु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने को ईश्वर के पिता या माता के रूप से में संबंधित भी मान सकते हैं। यह दर्शन न केवल चैतन्य चरित्रामृत का है, अपितु श्रीमद् भागवत का भी है। विश्व में ऐसे कोई अन्य शास्त्र नहीं है जिसमें ईश्वर को भक्त के पुत्र रूप में माना गया हो। सामान्यतः ईश्वर को परम शक्तिमान पिता के रूप में देखा जाता है, जो अपने पुत्रों की मांगों को पूरा करने वाले हैं। किंतु कभी कभी बड़े बड़े भक्त अपनी भक्ति के आचरण में ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तब पुत्र मांगता है और पिता तथा माता उन मांगों को पूरा करते हैं, और कृष्ण की इच्छा पूर्ति करते समय भक्त पिता या माता के समान बन जाता है। इस तरह ईश्वर से लेने के स्थान पर हम ईश्वर को देने लगते हैं। इसी संबंध के कारण कृष्ण की माता यशोदा ने भगवान से कहा, यहाँ बैठो और खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, ठीक से खाओ। ऐसा कौन कह सकता है? एक माता अपने पुत्र को कह रही है, और वो पुत्र कौन है? त्रिलोकीनाथ, जो तीनों लोकों के नाथ है। यही तीनों लोकों के नाथ इनसे लीला करते हैं, दामोदर लीला, जो कि समय आने वाला है बहुत शीघ्र। रस्सी से बन जाते हैं,
हैं, सबको बांधने वाले खुद बन जाते हैं। भय भी जिनसे कांपता है वो खुद भयभीत हैं। भय भी जिनसे कांपता है वो खुद भयभीत हो जाते हैं जब माता उनको बांधती है, मम्मी बांध देगी मुझे, हैं। ठीक है। इस प्रकार कृष्ण हर वस्तु के स्वामी होने पर भी अपने भक्त की कृपा पर आश्रित रहते हैं। यह मैत्री का अद्वितीय स्तर है जिसमें भक्त अपने आप को वास्तव में कृष्ण का पिता या माता मानता है। अद्वितीय मीन्स इसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। कृष्ण को किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन दूध पीने के लिए माता यशोदा पर निर्भर है, मक्खन खाने के लिए गोपियों पर निर्भर हैं। अपनी निर्भरता अपने भक्तों पर देते हैं, यानी उन्हें सेवा का मौका दे रहे हैं। और यदि भक्त उनकी सेवा ना करे, अब हमें प्रभुपाद की महती कृपा से, महाप्रभु की कृपा से इस्कॉन संस्था मिली जो हमें ये बताती है कि कृष्ण से संबंध जोड़ना कैसे है। कृष्ण है कौन? एकमात्र संस्था है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भगवान के विषय में हमें बताती है, भगवान को जानने का मौका हमें देती है। ऐसी संस्था पूरे वर्ल्ड में आप ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिलेगी। यहां सब लोग एक दूसरे के लिए अहेतु की कृपा के अनुसार कार्य करते हैं। यहां हम आपके सामने बैठे हैं जो कि हमें सिर्फ एक ही चीज आप लोगों से चाहिए कि आप निष्ठ हो जाएं, भगवान की ओर अग्रसर हो जाएं। अन्य कोई हेतु हमारा आपसे नहीं है, हमारी कोई निजी कोई डिमांड आपसे नहीं है। ऐसे प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए लगाया, और हम लोगों को ऐसे नहीं कहना चाहिए हम लोग मेरे लिए। प्रभुपाद ने ये क्यों किया? सब बोलिए मेरे लिए। प्रभुपाद ने क्यों किया? हम सब के लिए, मेरे लिए किया ये, है ना। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर मिशन बनाया है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं और इसी जन्म में इस भव सागर से पार हो जाए। ठीक है। जुड़े थे ना, हमारे को बताया जाता था तो हम कैसे प्रभुपाद के प्रति मतलब आकर्षित हुए थे। सर का बोला प्रभुपाद कहाँ गए, बाहर देश गए, मेरे पुस्तकें लिखी मेरे लिए, ये सब कुछ इतनी मेहनत करी मेरे लिए, तो कुछ महसूस हो रहा है इसमें, अलग सा महसूस हो रहा है, खास मेरे लिए किया तो मेरे को उनका रेस दिखाना। तो ये हम सब के लिए तो ठीक है, इसके लिए भी क्या वो कर लेगा वो कर लेगा, ऐसा महसूस होता है। जो कुछ किया मेरे लिए, एक अंदर से बड़ी घबराहट होने लग जाती है कि सब कुछ प्रभुपाद मेरे लिए कर दिया और मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही। इसलिए हमेशा अपने आप को धिक्कार करें कि भाई देखिए ये सब कुछ प्रभुपाद ने कर दिया, तो मेरे लिए किया और मैं उनके लिए क्या कर पाऊँ। तो इस चीज के लिए कभी भी करें ना, प्रेयर करें तो मेरे लिए। अच्छा, यहाँ पर कौन से भाव को प्रतिष्ठित किया जा रहा है, कौन सा भाव आ रहा है इसमें? तो अभी कह रहे हैं भगवान ऐसे और वैसे और ये कौन सा भाव? वात्सल्य भाव। भाव कितने प्रकार के हैं, ये कौन से भाव से हम भगवान की सेवा करते हैं? गोलोक वृंदावन धाम में हम कौन किस भाव से भगवान की सेवा रस है, करते हैं? रस है, रस। सॉरी, हाँ, रस 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 कहे जाते हैं, तो मतलब उस भाव का और वात्सल्य रस और माधुर्य रस, वाक्य रस, यही 5 मुख्य होते हैं, 7 गौण होते हैं, टोटल 12 रस हैं। उससे हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। वहां जाके वात्सल्य भाव में करेंगे, मित्र भाव में करेंगे, मतलब सखा वही होगा, है ना। तो उस पर है ना, वहां पर गोलोक वृंदावन में जाकर हम है ना भगवान के ऊपर अपना हक जमा, अभी रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं और वैसे लो, तो वैसे तो हमने ये भजन कर लिया।